सो जेईई मेंस 2024 का सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे अभी चल रहा है। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका पेपर शायद अभी तक हो गया हो या फिर जो है नेक्स्ट शिफ्ट में आप पेपर देने वाले हो। लेकिन जैसे ये जेईई मेंस खत्म होता है उसके बाद एक सबसे बड़ी एग्जाम जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे देना पसंद करते वो है बिटसेट 2024 एग्जाम। और कई स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर परेशान है कि अब बिटसेट एग्जाम के लिए भी काफी कम टाइम रह गया है, तो आखिरी में जो है किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके जेईई मेंस में शायद उतने अच्छे परसेंटाइल ना बने हो, तो यहाँ पे क्या बिटसेट के अंदर आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो हर एक चीज जो है हम इस वीडियो में देखने वाले। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि लास्ट डेट जो कि आपकी यहाँ पे बिटसेट में अप्लाई करने की है दैट इज 11 अप्रैल। तो भाई लास्ट डेट का वेट मत करिए, अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत जाके जो है फॉर्म को यहाँ पे भर दीजिएगा। और जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिटसेट के लिए काफी कम टाइम रह गया है, तो अगर इस टाइम के अंदर आप अपनी बिटसेट की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे बिटसेट क्रैश कोर्स उम्मीद बैच को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसका ओरिएंटेशन सेशन जो है कल ही आपका होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इस बैच को चेक नहीं किया है तो कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तुरंत जाके जो है आप चेक कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर एनरोलमेंट का आपके सामने दिख रहा है और इस पे अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो इसका भी जो है आप यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे जो बचा हुआ टाइम है उसमें अगर आप जो है एक एज अ टॉपर सोचना चाहते, क्योंकि देखो भाई टॉपर की डेफिनेशन ये है कि टॉपर्स ऐसा नहीं है कि भाई जन्म से कोई भी टॉपर रहता है। एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर उस माइंडसेट को अपना ले कि हाँ वो एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सकता है, वो डेफिनेटली उस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, तो वो यहाँ पे जो है टॉपर बन सकता है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे चीजों को समझना पड़ेगा कि जो चीजें जो है दूसरे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं वो चीज आप ना करें और अपनी एफिशिएंसी को जो है यहाँ पे काफी हद तक इंप्रूव करें। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिनका शायद जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो बिगड़ गया, सेकंड अटेम्प्ट भी शायद आपको उतना बेहतर नहीं गया, या फिर जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में वो उस चीज को लेकर अभी उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अगर आप जो है इस चीज में लाइक कर रहे हैं तो आपको ये चीज भी लग रही होगी कि क्या मेरा जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा, क्या मैं बिटसेट जो है क्रैक कर पाऊंगा। तो सीधा सा इसका जवाब है बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हो। आपको जो है मन में यहाँ पे सेकंड थॉट लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी हमने ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखे हैं जिनके जेईई मेंस में यहाँ पे कम परसेंटाइल बने, एनआईटी या फिर कोई एक अच्छा कॉलेज उन्हें नहीं मिल रहा था, फिर भी उन्होंने जो है बिटसेट के अंदर एक अच्छा स्कोर लेके आए, उस एग्जाम को क्रैक किया और तीनों ही कैंपसेस में किसी एक कैंपस में जो है उनको यहाँ पे एडमिशन मिल पाया। और हर साल की ये कहानी है कि स्टूडेंट्स ये चीज करके दिखाते, क्योंकि यार दोनों का एग्जाम पैटर्न ही डिफरेंट है। तो हमें जो है सबसे पहले तो अपने ही माइंडसेट को इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। और आखिरी का ये 30 दिन का आप जो है गेम कह सकते हो। अब आप कहोगे कि नहीं यहाँ पे तो अभी जो है 40 दिन रह गए या फिर 45 दिन रह गए। नहीं भाई, अगर आप एज अ टॉपर चल रहे हो तो आपको जो है चीजें भी टाइम से पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी। 30 दिन का अगर जो है आप यहाँ पे टाइम लेते हुए चलोगे, थोड़ा सा टाइम एज अ बफर मानते हुए चलोगे, तभी काम बन पाएगा। क्योंकि ये 30 दिन के अंदर ही आपको आपका मेन चीज करनी है, बाकी टाइम तो आप रिवीजन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस में निकाल दोगे। तो ये 30 दिन का ही गेम जो है आप समझो, जहां पे आप कुछ नहीं से जो है एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो और शायद जो है बिटसियन भी बन सकते हो। तो ये चीज आपको देखनी है और वीडियो के हर एक पॉइंट को यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से समझना होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी करंट पोजीशन कहाँ पे है। करंट पोजीशन हमने कुछ कैटेगरीज आपके लिए यहाँ पे डिफाइन कर दी है, तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अगर आप जो है यहाँ पे कैटेगरी 1 में लाइक कर रहे हो, इसका मतलब कि आप जो है यहाँ पे 50% सिलेबस भी जो है जेईई मेंस के हिसाब से कंप्लीट नहीं कर पाए। क्योंकि देखो भाई ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी जेईई मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो सारी टर्म्स में जो मैं बात करने वाला हूँ वो जेईई मेंस के रिस्पेक्ट में ही करूंगा। तो हो सकता है अभी तक आप 50% सिलेबस भी जो है जेईई मेंस का नहीं कर पाए। कैटेगरी 2 वाले कौन से हो जाते हैं, जिन्होंने 70 से 80% तक सिलेबस कर लिया है लेकिन फिर भी उनका जो है एक अच्छा परसेंटाइल यहाँ पे जेईई मेंस के अंदर नहीं बन पाया। तो ये जो है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 हो जाती है। अब कैटेगरी 3 की अगर हम बात करें तो कैटेगरी 3 के वो स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑलमोस्ट लगभग जो है पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, फिर भी जो है उनके जेईई मेंस में यहाँ पे कम परसेंटाइल बने। अब रीजन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो है यहाँ पे दिक्कत थी। कैटेगरी 4 वो होंगे जिनका यहाँ पे जेईई मेंस में एक अच्छे परसेंटाइल बन गए हैं, मतलब 96, 97, 98 के आसपास, पर फिर भी जो है वो बिट्स पिलानी के अंदर सीट चाहते हैं। तो हर साल की ये कहानी भी है कि कुछ स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एडवांस में भी बहुत अच्छी रैंक ले आते हैं, लेकिन शायद उनको जो है सीएस में
यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाता है तो बिट्स पिलानी सीएस को चूज कर लेते। या फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको एनआईटी या आईआईटी में लोअर ब्रांच मिल रही है तो वो बिट्स पिलानी में जो है बेटर ब्रांच प्रेफर करते हैं। तो ये वो जो है कैटेगरी 4 के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। और कैटेगरी 5 वाले वो स्टूडेंट्स जो कि अब फिलहाल एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बिटसेट को जो है एज अ बैकअप लेते हुए चल रहे हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज है। तो सबसे पहले तो भाई आप यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और 1 मिनट लगाते हुए ये चीज सोचिए कि आप किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो और तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करिए। चलिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपने जो है सोच लिया होगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर लाइक कर रहे हो। तो देखो, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कैटेगरी 1 या फिर कैटेगरी 2 में लाइक कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो फोकस करना होगा कि वो मैक्सिमम सिलेबस को कंप्लीट करें। क्योंकि देखो, अगर आप बिटसेट के लिए भी सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं करके जाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। और जेईई मेंस में तो यार ये चीज समझो, सबसे पहले जेईई मेंस में जो है आपको ये देखने को मिल जाता है कि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से ही जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो केमिस्ट्री का भी मैं एक वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने यहाँ पे बताया था कि 7 चैप्टर ऐसे थे जिससे आपके 50 से 70% जो है क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल गए थे और ये चीज हुई थी। तो भाई क्योंकि आपका इनऑर्गेनिक में काफी सारा पोर्शन हट गया है तो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था। जीओसी से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लेकिन बिटसेट में ऐसा जरूरी नहीं है। बिटसेट में क्या है, सिलेबस आपका ज्यादा है, क्वेश्चंस ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, हो सकता है कि सब थोड़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर इससे जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो मल्टीपल शिफ्ट से मल्टीपल चीजें हो सकती है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि मैक्सिमम सिलेबस आपको कंप्लीट करने का ट्राई करना चाहिए और डेडलाइन सेट कर लो 10th में की। तो यहां तक जो है आपको ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करो। और एक और चीज की देखिए, आप जो है खुद पे प्रेशर मत डालिए। कई स्टूडेंट्स जो कि जेईई मेंस में अच्छा नहीं कर पाते उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये रहता है कि आप खुद को प्रेशराइज करते हो, नहीं मुझे टॉप एनआईटी में ही पहुंचना है। जबकि आपकी प्रिपरेशन अगर उतनी अच्छी लेवल पे नहीं है फिर भी आप खुद पे प्रेशर डालोगे तो और नीचे ही गिरोगे। एम लेते हुए चलना अच्छी बात है लेकिन खुद को प्रेशराइज मत करो इस चीज को लेकर कि नहीं मुझे बिट्स पिलानी सीएसई चाहिए। अरे आप छोटा एम से स्टार्ट करो ना कि हाँ भाई बिट्स पिलानी के किसी भी सीट मुझे मिलती है तो मैं जो है अच्छा कर पाऊंगा। फिर उसके बाद धीमे धीमे मॉक टेस्ट में जैसे जैसे स्कोर बढ़ाते जाओगे आप अपने टारगेट को यहाँ पे अचीव भी कर सकते हो। तीसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाने की कोशिश करो क्योंकि देखो बिटसेट के अंदर हो सकता है उतने ज्यादा आपके जो है टफर लेवल के क्वेश्चंस ना पूछे जाए। तो आपने अगर चैप्टर को जो है थोड़ा अच्छे तरीके से ओवरव्यू ले लिया, हर एक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग भी हो गई तो शायद आप जो है पेपर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आपके लिए जो है मैं एक 7 डेज की साइकिल रख रहा हूँ क्योंकि देखो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस कैटेगरी के अंदर लाइक करेंगे। तो 7 डेज की साइकिल किस हिसाब से चलेगी, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए ये चीज याद रखनी है। जैसे फर्स्ट डे अगर हम कर रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर ऐसे चैप्टर्स उठाने जो कि ऑलरेडी आपके यहाँ पे कंप्लीटेड है। फिर मैथ्स में जो है नॉट कंप्लीटेड वाले, क्योंकि ये मैं चीज जो है मानते हुए चल रहा हूँ कि चलो ठीक है 50-60% आपका कंप्लीटेड होगा और कुछ पोर्शन आपका कंप्लीटेड नहीं है। तो नॉट कंप्लीटेड पे जो है आपको थोड़ा सा कम फोकस रखिए लेकिन कंप्लीटेड को भी जो है प्रॉपर तरीके से अपन को चलते हुए जाना है। तो कंप्लीटेड के लिए क्या करना है, शॉर्ट नोट्स अपने उठाइएगा, आधे घंटे के अंदर जो है उस चैप्टर को वहां पे फटाफट रिवाइज करिए और उसके बाद जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस को दीजिए। यही स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क करेगी क्योंकि देखिए क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करोगे आपकी स्पीड उतनी ज्यादा इंप्रूव होगी। बिटसेट का पूरा जो गेम है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, इसलिए क्वेश्चन इस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करने चाहिए। और बाकी जब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस में जो भी आपको यहाँ पे दिक्कत आई, जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाए, मतलब आप वीक टॉपिक्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए, तो 1 घंटा दीजिए और उनको वहीं के वहीं जो है अच्छे से रिवाइज करिए ताकि वो भी आपके जो है स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ जाए। सेकंड डे में अब जो है दूसरे एक सब्जेक्ट का नॉट कंप्लीटेड वाला आप चैप्टर उठा लीजिए और फिर बाकी जो है यहाँ पे कंप्लीटेड वाले रखिए। तो इस तरीके से आपको जो है 6 डेज की साइकिल फॉलो करते हुए चलनी है। अब इसके बाद जो है नॉट कंप्लीटेड वाले चैप्टर्स के लिए अगर हम बात कर ले तो उसमें आपको थ्योरी के लिए जो है 2 घंटे का यहाँ पे टाइम देना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो है 2 घंटे का टाइम देना है। तो थ्योरी में जैसा कि मैंने कहा बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाओ लेकिन हर एक फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग लेते जाओ। और जो बहुत ही ज्यादा आपको ऐसा कोई सब सेक्शन है जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है उसको थोड़ा आखिरी में छोड़ सकते हो कि हाँ ये सारे टास्क हमारे डेली पूरे हो गए, फिर उसको जो है एक बार उठा के देख लिया। तो ये जो है आपके 6 डे का प्लान आपको मेरे हिसाब से जो है क्लियर हो गया होगा। 6 डेज के बाद एक दिन आपको जो है ऐसा रखना है जिसमें आपको क्या करना है, डिलीटेड चैप्टर पे जो है फोकस करना है। क्योंकि क्या है ना, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि आपके जेईई मेंस से तो हट गए लेकिन बिटसेट में आपको देखने को मिलेंगे। लेट्स से यहाँ पे आपका सरफेस केमिस्ट्री हो गया या सॉलिड स्टेट हो गया, ये सारे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है,
ठीक है। तो इन सबको जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट साथ ही साथ करते हुए चलना है। तो थ्योरी के लिए उसके लिए भी 2 घंटे का टाइम दीजिए और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए उसके लिए 2 घंटे का टाइम दीजिए। तो क्या है, बीच बीच में आपके ये चैप्टर्स भी साथ ही साथ जो है कंप्लीट होते जाएंगे। और उसी दिन 4 घंटे जो है LR एंड इंग्लिश की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश जो है ऐसा सेक्शन है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है और आपके नंबर्स को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। वेटेज भी भाई आप ये मान के चलिए कि 90 मार्क्स का आ रहा है, तो मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के बराबर है। आप फिजिक्स के अंदर 70 के ऊपर लाओ या लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश के ऊपर लाओ, आपका स्कोर बढ़ेगा ही। हर एक क्वेश्चन को उतना ही वेटेज है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में मेहनत करने से फिजिक्स का क्वेश्चन सही करने पे बहुत ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में कम एफर्ट्स में जो है एक अच्छा स्कोर लाया जा सकता है, तो इस पे भी साथ ही साथ वर्क करना है। और 4 घंटे जो है यहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए दीजिए। जो भी आपने वो 6 दिन के अंदर अच्छे से पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या है, उसी टाइम पे आप जो है रिवीजन भी साथ ही साथ करते जाओगे। और देखो, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को लेकर अभी भी अगर परेशान हो तो उसके लिए जो है हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का सेपरेट बैच आपके लिए लॉन्च है। अगर आप पीसीएम जो है खुद से भी तैयार कर लेते हो, लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश इसके साथ चलते हो, तो आपका पूरी जो है बिट सेट की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से होगी। सब चीजें इसके अंदर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे एलआरएन इंग्लिश के लेक्चर्स, जहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखने को मिलेगी और पोर्शन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे जो है क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। प्लस जो है अगर आप यहाँ पे मॉक टेस्ट भी जो है टाइमली बेसिस पे देना चाहते हैं तो हमारे सेट ऑफ 20 का मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इतने मॉक टेस्ट जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कहाँ पे आप चीजों में जो है वीक पढ़ रहे हो, और डेली जो है आप यहाँ पे इंप्रूव करते जाओगे। तो इन दोनों को जो है आप जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कोई भी अगर क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉल भी कर सकते। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कैटेगरी 1 और 2 वाले स्टूडेंट्स तो जो है समझ गए हैं कि उन्हें क्या चीजों को जो है फॉलो करना है। 3 और 4 पे आते, 3 और 4 वाले कैटेगरी स्टूडेंट्स को क्या करना है। देखो भाई, आप जो है सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। जेईई मेंस के लिए अगर कंप्लीट किया है तो इसका मतलब जो है बिट सेट के लिए भी आप जो है अच्छे लेवल से कंप्लीट कर चुके हो। अब जो फोकस करना है वो क्वेश्चन सॉल्विंग पे करना है, क्योंकि हमें जो पूरा गेम है वो स्पीड का है। तो जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा अपनी स्पीड इंप्रूव करेंगे, उतना बेटर जो है बिट सेट के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सारी चीजों पे आपको फोकस करना है और बाकी कुछ और भी कंपोनेंट्स जो कि आप जेईई मेंस के टाइम पे नहीं कर पाए उन पे भी फोकस करते हुए चलना है। तो आपके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक 3 डेज की साइकिल जो है बनाई है। जैसे पिछले वाली कैटेगरी के लिए हमने 7 डेज की रखी थी, आपके लिए थोड़ी जो है ना यहाँ पे और फास्ट साइकिल रहेगी। तो 3 डेज की साइकिल में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है जैसे कि पहले दिन क्या करना है, कोई भी एक डिलीटेड चैप्टर उठाया, उसकी थ्योरी करी। दूसरे दिन डिलीटेड चैप्टर के क्वेश्चंस करें जो सेम आपने यहाँ पे चैप्टर उठाया था। और तीसरे दिन आपको जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाना है, साथ ही साथ एलआरएन इंग्लिश करना है। अच्छा, ये डिलीटेड चैप्टर के साथ कुछ और भी टास्क है, वो थोड़ा सा अपन यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड डे बताया, तो आपको क्या करना है, डेली आपको जो है डेडिकेट करने हैं 2 घंटे और उसके अंदर उस डिलीटेड चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करना है। एक दिन आपको जो है यहाँ पे थ्योरी करनी है और एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। और उसके अलावा 1 घंटा जो है फॉर्मूलाज का आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो जो भी आप यहाँ पे कुछ ऐसे चैप्टर्स पकड़ लो कि आपको जो है ये चैप्टर्स पे थोड़े से क्वेश्चंस उतने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुए थे, तो उनके पहले फॉर्मूलास रिवाइज करें और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग जो है करते गए। तो हर दिन जैसे जैसे चैप्टर आप पकड़ते जाओगे वो आपके यहाँ पे स्ट्रांग होते जाएंगे। और देखिए, 2.5 घंटे जो है फिजिक्स के लिए रखते हुए चल सकते हो आप क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, 2.5 घंटा जो है केमिस्ट्री के लिए रखते हुए चल सकते हो, और 3 घंटे मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस में यहाँ पे टाइम लगता है। इसको आप जो है 2 और 3.5 भी कर सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में मान लो इनऑर्गेनिक है तो भाई 2 घंटे में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो है आपको चेंजेस करना रहेगा और आप अपने लिए जो है यहाँ पे एक पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्क करना है। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें अगले दिन की, तो ये 2 दिन का आपका जो है यहाँ पे डिलीटेड चैप्टर वाला काम हो गया। तो तीसरे दिन आपको जो है इस बार अब मॉक टेस्ट लेना है, एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है 3 घंटे का स्लॉट लेते हुए। एंड इसके अंदर जो है फिर आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चंस कौन से गलत हुए या फिर जो है नॉट अटेम्प्टेड रह गए थे। तो इन वाले क्वेश्चंस पे स्पेशली फोकस करना है, क्योंकि जो करेक्ट है उनका तो मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ वो टॉपिक मेरा स्ट्रांग है और थोड़े से फॉर्मूलेस बस लगातार रिवाइज करूंगा। लेकिन जो गलत हो रहे हैं या नॉट अटेम्प्टेड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन चैप्टर या सब टॉपिक्स में आपको दिक्कत है, तो फिर जो है उन पे थोड़ा सा रिवीजन पे आइए। 4 घंटे का टाइम आप जो है उन सभी वीक टॉपिक्स या फिर वो चैप्टर की थोड़ी सी जो है रीडिंग में लगाइए और उनको जो है स्ट्रांग करिए। तो इससे क्या होगा, आप जो है समझ पाएंगे कि कहाँ पे गलती हो रही है और लगातार जो है आपका डेली इंप्रूवमेंट होता रहेगा।
LRN इंग्लिश के लिए भी जो है अब एक, क्योंकि भाई कोई ना कोई दिन तो निकालना पड़ेगा, तो इसलिए जो है उस दिन को आप जो है यहाँ पे LRN इंग्लिश के लिए लगा सकते हैं। 3 घंटे का भी अगर आप टाइम देते हो तो LRN इंग्लिश आपका बहुत बेटर होता जाएगा। 3 घंटे तो मैंने मैक्सिमम लिए, आप जो है 2 से 2.5 घंटे भी अगर भाई LRN इंग्लिश के लिए देते जा रहे हो, क्योंकि आपकी 3 डेज की साइकिल है, तो उसके बाद LRN इंग्लिश आपका फ्रीक्वेंटली जो है होता ही जाएगा। तो इसमें जो है आप कंप्लीट कर सकते हो। ये चीज हो गई यहाँ पे कैटेगरी 3 और 4 वालों की। लास्ट बचती है कैटेगरी 5। तो कैटेगरी 5 के लिए देखिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप ऑलरेडी एक अच्छी सिचुएशन में हो, सिर्फ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि भाई मॉक टेस्ट हो गए और यहाँ पे LRN इंग्लिश हो गया, क्योंकि डिलीटेड वाला पोर्शन एडवांस के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप ऑब्वियसली जो है यहाँ पे बिटसेट के लिए भी उसे कवर अप कर ही लोगे। तो यहाँ पे बस मॉक टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे देना है। मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर 2 मॉक टेस्ट आप जो है वीक में दे पाओ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, है ना। उससे क्या है आपको, क्योंकि देखिए बाकी कुछ आपको अलग नहीं करना है, आपको बस वीकली बेसिस पे मॉक टेस्ट देना है, उनको एनालिसिस करना है, कहां पे गलती हो रही है उसको एक बार रिवाइज कर लिया, एंड बस लगातार जो है आपको स्पीड इंप्रूवमेंट पे यहाँ पे ध्यान देना है। और LRN इंग्लिश के लिए जो है थोड़े से बस आपने प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चन, क्योंकि देखो एडवांस के जब आप पेपर देते हो, लेट से आप जो है वही 3-3 घंटे के जो है विद अ ब्रेक आप पेपर दे रहे हो, उसके बाद भाई माइंड जो है एग्जॉस्ट हो जाता है, थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स करने के टाइम पे LRN इंग्लिश कर लिया, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और बिटसेट के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बस ऐसे छोटे छोटे स्लॉट में निकालते हुए LRN इंग्लिश भी अगर कर लोगे तो आराम से जो है आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर आप जो है सोर्सेस को लेकर परेशान हो, क्योंकि मैंने आपको बताया डिलीटेड चैप्टर हो गया या फिर ये सारी चीजें, तो किन सोर्सेस को हम रेफर कर सकते हैं, तो एकदम रेलिवेंट सोर्सेस मैंने आपके सामने रखे, इनके थ्रू जो है आप चीजों को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे फिजिक्स के लिए NCERT जो है आप थ्योरी के लिए यहाँ पे देख सकते हो, थ्योरेटिकल चैप्टर्स के लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। और फिर भी अगर कोई चैप्टर्स में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है फॉर्मूले के थोड़े सॉल्व एग्जांपल्स देख ले तो भाई बेटर रहेगा, तो DC पांडे से बढ़िया कोई बुक नहीं है। तो इस केस में जो है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा इलस्ट्रेशंस के थ्रू फॉर्मूला को अप्लाई कैसे किया जाता है। और बाकी भाई PYQs लास्ट 3 साल के जो है प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस में, उससे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में अभी जो है क्वेश्चंस इजी लेवल के आ रहे हैं, तो बिटसेट से तो जो है भाई अभी भी ऊपर है, इनको अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर से यहाँ पे फायदा होगा। केमिस्ट्री के लिए बात करें NCERT और भाई एग्जाम्पलर जो है बस लगा लो, आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। और साथ ही साथ PYQs लगा सकते हो अगर आपके पास यहाँ पे टाइम है, ठीक है ना, तो ये चीज भी जो है आप साथ ही साथ कर सकते हैं। मैथ्स के लिए RD शर्मा और PYQs लगाने, लेकिन थोड़े पहले के 2022 और 23 के अभी कुछ ज्यादा ही टफ है, इतने लेंथी वैसे भी पूछे नहीं जाते, तो करने का उतना ज्यादा कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये थोड़े से आपके जो है एक प्रैक्टिस आपको अच्छी दे देंगे, फिर भी इससे भी इजी आते हैं बिटसेट के। लेकिन क्या है, चलो प्रैक्टिस कर लो, कुछ कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। बाकी RD शर्मा लगा रहे हो तो आपका अप्रोच तो जो है क्लियर होते ही जाएगा, और मॉक टेस्ट में जब सॉल्व करोगे तो और समझ में आता जाएगा कि हाँ भाई इस लेवल के क्वेश्चंस है, तो और जो है हम थोड़ा सा फॉर्मुलेस पे फोकस करें इस हिसाब से, क्योंकि फॉर्मुलेस जितने अच्छे से दिमाग में सेट रहेंगे, ऐसा नहीं कि हमें जो है वो डिराइव करना पड़ा है या ऐसा कुछ, जितने अच्छे से दिमाग में रहेंगे उतने अच्छे से आप पेपर में यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। लॉजिकल रीजनिंग के लिए बात करूं, NTSC के जो है मेंटल एबिलिटी जो सेक्शन रहता था उसके PYQs आप देख सकते हो, वो भी थोड़े हार्ड लेवल के ही है वैसे, तो इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर RS अग्रवाल की यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, वो बुक आप देख सकते हो। बैंकिंग वाली एग्जाम्स के लिए बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेफर करते हैं, तो भाई बैंकिंग लेवल का ही जो है आपको देखने को मिलता है, उससे भी थोड़ा इजी लेवल पे ही आता है बिटसेट का, तो इसमें आपको थ्योरी भी देखने को मिल जाएगी। इंग्लिश के लिए भाई जो आपका बोर्ड्स का मटेरियल है वही फॉलो कर लेना, क्योंकि देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसमें भी रहता है, यहाँ बिटसेट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे रेन एंड मार्टिन आप जो है रेफर कर सकते हो, ग्रामर को और थोड़ा सा इंप्रूव करना है। वोकैब तो देखिए नए वर्ड्स जितने ज्यादा जानोगे उतना बेटर रहेगा, तो इंग्लिश का कोई न्यूज आर्टिकल जो है आपने डेली का यहाँ पे 15 मिनट पढ़ लिया, ठीक है ना, कोई भी न्यूज़पेपर का जो है आप आर्टिकल यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो भी नए वर्ड्स पता चल रहे हैं डिक्शनरी में उसका मीनिंग ढूंढा, आपकी वोकैब जो है स्ट्रांग होती ही जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है हमें यार छोटी छोटी चीजों से ही हम जो है बिटसेट के लिए बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सारा प्लान जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज जो कि कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे लिखनी है कि आखिर आप जो है यहाँ पे बिटसेट 2024 क्रैक क्यों करना चाहते हैं। ये रीजन अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो भाई बिटसेट क्रैक करने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। या फिर जो है सिंपल टर्म्स में मैं बोलूं तो आपको बिट्स पिलानी चाहिए क्यों है। क्या आप जानते हैं कि बिट्स पिलानी में क्या क्या चीजें आपको जो है ऑफर करी जा सकती है। अगर आप में भाई जुनून होगा ना तभी जाके इस कॉलेज में यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है मुझे कमेंट सेक्शन में देखनी चाहिए। देखते हैं कि आप लोगों का कितना नॉलेज है इस कॉलेज के बारे में, और जो है नई चीजें बाकी स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे पता चलेगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।